Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. तीसरा वाला सवाल दिया हुआ है हमारे को शक्ल 1.57 में दिखाए हुए के मुताबिक 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के दो सुतून हमवार ज़मीन पर खड़े हैं, है ना। तो ये दो सुतून है पी आर और ए बी सी, ये हमवार ज़मीन पर खड़े हैं, मतलब ये सीधे खड़े हैं, मतलब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री का यहाँ पे जाविया बन जाएगा। ये दो सुतून है, दो पोल है इलेक्ट्रिक की, या कोई भी पकड़ो तो वो सीधे खड़े रहते हैं। और फिर बताया है आगे कि रोशनी के जरिए, सूरज की रोशनी के जरिए छोटे सुतून के साए की लंबाई 6 मीटर है, तो उसी वक्त बड़े सुतून के साए की लंबाई क्या होगी, है ना। तो ये छोटा सुतून है, इसकी लंबाई 4 मीटर है, बड़े सुतून की लंबाई 8 मीटर है। और जब सूरज इसका ऊपर होगा तो उसकी जो रोशनी आएगी यहाँ से उसको छू कर जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, उसका ज़मीन पे साया बनेगा, शेडो बनेगा। हमारा भी ज़मीन पे साया बनता है वैसे। तो इसकी साए की लंबाई 6 मीटर है, तो बोलती है बड़े वाले सुतून के साए की लंबाई कितनी होगी, एक्स मालूम करना है। तो उसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मुतशाबा बताना पड़ेगा। तो हम दोनों मुसल्लसों में देखेंगे। सबसे पहले मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी पी क्यू आर में, ठीक है। तो अब हम मुसल्लस पी क्यू आर और ए बी सी को मुतशाबा बताएंगे। तो इसमें क्या है, जो एंगल ए और एंगल यहाँ पे दिया हुआ है आर, तो ये क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि वो सुतून हमेशा खड़े रहते हैं ज़मीन पर, इसलिए हम लिखेंगे एंगल, एंगल मतलब जाविया, एंगल ए और आर, एंगल ए जाविया ए और जाविया आर बराबर है। बराबर क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि जो जाविया पी है, जाविया पी वो बराबर है जाविया ए के, जाविया पी बराबर जाविया ए के है। और क्यों है, उसकी वजह ये है कि ये जो सूरज की रोशनी जब एक ही वक्त में जो आती है और साया देती, तो ये वाला जो जाविया है ना, ये दोनों जाविये बराबर होते। तो हम यहाँ पे उसकी वजह लिखेंगे, सूरज की रोशनी से बनने बनने वाले जाविये, है ना। सूरज की रोशनी से बनने वाले जाविये क्या होते, एक ही वक्त में मसावी होते। तो ये दो क्या हो गए, जाविये बराबर हो गए, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मुसल्लस ए बी सी, मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। और काय की बिना पे हम लिखेंगे ज डैश ज की आजमाइश, है ना। जा की आजमाइश लग गई उसको, क्योंकि एक जाविया दूसरा जाविया जा की आजमाइश से मुतशाबा हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसकी नज़ीरी जाविये लिखेंगे, नज़ीरे ज़िले लिखेंगे, ठीक है। नज़ीरी ज़िले क्या है, इसकी निस्बत में रहते, तो इसके पहले दो वाले लिखेंगे, उसके बटे में इसके पहले वाले दो, है ना। इसलिए ए बी पहला और दूसरा, ठीक है। इसमें भी पहला और दूसरा क्या है, पी क्यू, तो बटे में पी क्यू वो बराबर रहेगा काय के, इसका दूसरा और तीसरा कौन सा है, बी सी बटे में इसका दूसरा और तीसरा क्यू आर, फिर बराबर रहेगा इसका पहला और तीसरा, पहला ए तीसरा सी, ए सी बटे में इसका भी पहला और तीसरा, पहला पी तीसरा आर, है ना। तो पी आर नज़ीरी अजला क्या रहते, इसके निस्बत में रहते। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नज़ीरी नज़ीरी अजला निस्बत में, ठीक है, या आप लिख सकते। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इनकी कीमतें रखेंगे। तो देखो ए बी और पी क्यू तो दिया हुआ नहीं है ना, ए बी और पी क्यू दिया हुआ नहीं, तो इसलिए हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो बी सी और क्यू आर, बी सी कितना है एक्स, क्यू आर 6, तो क्या लिखेंगे हम एक्स बी सी की जगह बटे में क्यू आर मतलब 6 बराबर ए सी कितना है 8 बटे में पी आर कितना है 4, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, अब इसको कैसे हल करेंगे, इसकी ये जो तकसीम है इसको उधर भेज देंगे, तो क्या आएगा एक्स बराबर 8 बटे में 4 ज़रब में 6 आ जाएगा, तकसीम में था तो ज़रब में। अब इसको कैंसिल करेंगे, कैसे, 4 एका 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 2 को 6 से ज़रब कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की कीमत, एक्स बराबर 2 छके 12,
ये तो बेटा अब हम चौथा वाला सवाल हल करेंगे। चौथे वाले सवाल में ये वाली डायग्राम दी हुई है और इसमें दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC में AP परपेंडिकुलर है BC के, है ना। AP जो है BC पे क्या है, खड़ा हुआ है, ऐसे 90 डिग्री का जाविया बना रहा है। और दिया हुआ है BQ परपेंडिकुलर है AC के, तो वैसे ही BQ जो है AC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, खड़ा हुआ है, तो वैसे Q पर 90 डिग्री का जाविया बन रहा है ना। और कुछ कीमतें दी हुई है और हमको बताना है कि मुसल्लस CPA और मुसल्लस CQB ये क्या है, मुतशाबह है ना। ये दिखाना है और बाद में फिर AC की कीमत मालूम करना है अगर BC 12 हो और BQ 8 हो तो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, और AP की भी कीमत दी है उसके पहले, AP 7 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दो मुसल्लसों को मुतशाबह बताएंगे। तो हम देखेंगे पहले मुसल्लस CQB और मुसल्लस CPA में। ठीक है, CQB और CPA में। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, जाविया इसमें CQB में, CQB में दिख रहा है जाविया Q, ये कितना है, 90 है। और दूसरा वाला मुसल्लस CPA इसमें P कितना है, 90 है, मतलब दोनों भी Q और P क्या है, 90 है। तो जाविया Q बराबर जाविया P बराबर 90 डिग्री हो गया एक। अब क्या लिखेंगे, देखो मुसल्लस CQB में, CQB ये वाला मुसल्लस दिख रहा है ना, इसमें एंगल देखो, ये C है, ये वाला एंगल CQB में है ना, हो गया। अब इस मुसल्लस में देखो CPA ये वाले मुसल्लस में, तो ये CPA है यहाँ पे, है ना, मतलब एंगल C बराबर है एंगल C के। तो हम दो बार नाम लिखेंगे अलग अलग तरीके से। CQB के लिए, CQB के लिए क्या लिखेंगे, QCB, जाविया QCB बराबर है CPA में, CPA में, इसमें क्या लिखेंगे, ACP, है ना, ACP। और इसका वजह क्या लिखेंगे, एक ही जाविया, एक ही जाविया, है ना, एक ही जाविया है वो। अब क्या हो गए, जा की आजमाइश से ये दोनों मुसल्लस क्या हो गए, मुतशाबा हो गए, इसलिए मुसल्लस CPA मुतशाबा है मुसल्लस CQB के। और काय की बिना पर, जा की आजमाइश, जा की आजमाइश। ठीक है, अब आधा सवाल का हल हो गया। अब आधा सवाल बोले तो AC की कीमत हमको निकालना है, काय की कीमत, AC की कीमत निकालना है हमको। और क्या दिया हुआ है, BC यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 12। BQ कितना दिया हुआ है, BQ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से BQ दिया हुआ है 8। और AP दिया हुआ है, AP ये दिया हुआ है 7। हम क्या करेंगे, इसके नज़ीरी अजला निस्बत में लिखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, पहले दो इसके CP बटे में इसके पहले दो CQ, ठीक है, बराबर लिखेंगे इसके आखिरी के दो PA बटे में इसके भी आखिरी के दो QB, बराबर हम लिखेंगे पहला और आखिरी CA बटे में पहला और आखिरी CB, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से जो यूज़फुल है उसको लेंगे, है ना। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, BC दिया हुआ है, BC मतलब CB होता, ये वाला है BQ इसमें मतलब BQ मतलब QB होता, ये भी दिया हुआ है। और AP मतलब ये दिया हुआ है, AC मतलब CA मालूम करना है, तो ये ले लेंगे हम, इसकी कीमतें रखेंगे। ठीक है, तो PA मतलब AP कितना दिया हुआ है, 7 लिखेंगे, बटे में QB मतलब BQ 8 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर CA मतलब AC, और वो क्या करना है, मालूम करना है, AC लिख लेता उसको CA को, ठीक है, बटे में CB मतलब BC कितना दिया हुआ है, 12, ये भी लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको तकसीम में है, इसको इधर भेज देंगे, तो 12 ज़रब 7/8, है ना, ऐसे आ जाएगा ज़रब में। अब क्या करेंगे, इसको तकसीम कर देंगे 4 के पहाड़े से, 4 दूनी 8,
4 तिया 12। अब इसको हल करेंगे कैसे, ये 2 से कैंसिल नहीं होता, ये भी 2 से कैंसिल नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे 7 तिया 21, 21 बटे में 2, ठीक है, AC है ना। इसलिए फिर अब हम क्या लिखेंगे, 2 से इसको तकसीम कर देंगे तो 20 का आधा 10 होता, तो 21 का आधा कितना होगा 10.5, इसलिए AC कितना आएगा 10.5, आधा मतलब 0.5 0.5 होता है ना।